हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। सुर नर मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। नमः नमः भवतारिणी जय देवी, श्री हरि की प्रियकारिणी। जय जय महालक्ष्मी माता, जग जननी सिंधु सुजाता, भक्तों की प्रियकारिणी। महालक्ष्मी विविध स्वरूपा, महाकाली सरस्वती दुर्गा, वैष्णव देवी कामाक्षा, विंध्यवासिनी योग माया, तुम त्रिपुर सुंदरी माता। तुम क्षीर भवानी शुभदाता। तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या। तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या। तुम्हारी माया न जाए जानी महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी। सुनत शुभ कथा, जाए दुख व्यथा। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी दया, मांगे हम पृथ्वी लोक के प्राणी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ठाड़े कर जोरे। शेष सुरेश नारद, गुण गावे तोरे। महालक्ष्मी माता, सदा निभाना हमसे, स्नेह भरा नाता। जय लक्ष्मी
समुद्र मंथन में जगत का कल्याण भी निहित है और जगत कल्याण का काम आदि शक्ति भगवती माता ही करती हैं। इसलिए हमें उन्हीं से चलकर इस समस्या का समाधान मांगना चाहिए। नहीं देवगुरु, हम आपकी आदि माता भगवती को नहीं मानते, तो फिर उनकी शरण में क्यों जाएं? तो फिर हम तो केवल भोलेनाथ शिव शंकर को ही अपना भगवान मानते हैं। तो फिर उन्हीं से चलकर पूछते हैं। भोलेनाथ तो सबके भगवान हैं। उनसे पूछने में और उनकी आज्ञा का पालन करने में हमें खुशी होगी। प्रणाम भोलेनाथ। कल्याणमस्तु। दानवों और देवताओं के प्रतिनिधियों को एक साथ देखकर मन प्रसन्न हो गया। ये एकता अवश्य जगत कल्याण ही करेगी। हे प्रभु, हम जगत कल्याण कार्य हेतु ही आपस में मिलकर आपके पास आए हैं। बड़ी ही अच्छी बात है। हे भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर, हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं। जगत कल्याण हेतु यह शुभ कार्य तो अति शीघ्र ही होना चाहिए। परंतु समुद्र मंथन के शुभारंभ में एक समस्या बाधा डाल रही है प्रभु। भगवान, सृष्टि के इस विशाल, विकराल और भव्य समुद्र को मथने के लिए ना तो हमारे पास मथनी है और ना ही मथनी को घुमाने के लिए इतनी लंबी रस्सी है। समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हे प्रभु, आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हे देवेंद्र, हिमालय पर्वत की विशाल श्रृंखला में एक विशाल और विकराल मंदार पर्वत है जिसका आकार मथनी जैसा ही है। आप उस पर्वत को मथनी बना सकते हैं। वाह प्रभु वाह, आप धन्य हैं। और हे असुराज बलि, पाताल लोक में नागराज वासुकी वास करते हैं। आप उनकी सेवा को काम में लेकर उनसे रस्सी का काम ले सकते हैं। हे प्रभु, आपका इतना संकेत ही बहुत है। बस आप इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि हम मंदार पर्वत और नागराज वासुकी को मना लें और जगत कल्याण के लिए समुद्र मंथन को सफल बना सकें। तथास्तु। मंदराचल की बनी मथानी, बासुकी नाग की नेति बनाई, सागर मंथन में नारायण देवगणों को हुए सहाय। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। सागर मंथन, सागर मंथन, सागर मंथन। दुर्लभ निधियों के हेतु करे सागर मंथन। मीठा अमृत गर्भ में लेकर बैठा सागर खारा, अमृत अनुसंधान चल रहा देवासुर के द्वारा। अमृत के लिए सागर मंथन, सागर मंथन। रत्नों के लिए सागर मंथन, सागर मंथन। सिंधु अभी मथने को पड़ा है, मंदराचल में भार बड़ा है। दोनों दल में प्रश्न खड़ा है, भीषण भार उठाएं कैसे, भीषण भार उठाएं कैसे। पर्वत जल में डूब रहा है, धीरज
प्यास की नाव बचाएं कैसे, अमृत के प्यासे बेचारे, टूटे टूटे हारे हारे, सोच रहे के सहायता लेने, मंथन छोड़ के जाएं कैसे, मंथन छोड़ के जाए कैसे, पर्वत भार उठाए कैसे। ये क्या हो रहा है देवेंद्र? स्वयं के भार से मंदराचल नीचे की ओर जा रहा है, हमें इसे आधार देना होगा। मंदराचल को कौन आधार देगा? शीघ्र कुछ कीजिए देवेंद्र, मंदराचल डूब गया तो हमारा किया सारा श्रम बेकार हो जाएगा। देवेंद्र, वो देखिए। देवेंद्र, कुछ कीजिए देवेंद्र। मंदराचल को रोकिए, रोकिए देवेंद्र, मंदराचल को रोकिए देवेंद्र, मंदराचल को रोकिए। चिल्लाने से मंदराचल नहीं बचेगा, हम सबको उसे मिलकर रोकना होगा। असुरों, देवताओं का सहयोग करो। नारायण नारायण। हे देवगुरु, इस समय आप आदि शक्ति की शरण में जाइए, वही आपकी सहायता कर सकती हैं। जो आज्ञा महर्षि। हे आदि शक्ति, हे महामाया, आप ही की प्रेरणा से समुद्र मंथन आरंभ हुआ है। अब इस शुभ कार्य को रुकने मत दीजिए। हे माता, इस आपात स्थिति में आप ही का सहारा है। चिंता मत करो वत्स। हे आदिशक्ति, हमें स्मरण क्यों किया है? हे शेषशायी भगवान विष्णु, आदि नारायण ने आपको सृष्टि के सृजन, पालन और कल्याण के लिए प्रकट किया है और इस हेतु समय समय पर अवतार लेने का उत्तरदायित्व आपका ही है। हे पराशक्ति, आपसे ही हमारा संचालन होता है। आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। सृष्टि के कल्याण के लिए सुर असुरों द्वारा जो समुद्र मंथन चल रहा है वो संकट में आ गया है, उसे संकट से मुक्त कीजिए। विष्णुदेव, आप अपना कश्यप अवतार लीजिए और मंदराचल को सहारा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा देवी। लक्ष्मी संग देवों की विनती सुनकर चकित हुए नारायण। सागर मंथन सफल बनाने कच्छप रूप किया हरिधारण। मंदराचल सा भारी पर्वत अपनी पीठ पे धारा, नाथ कृपा कर देवासुर का बिगड़ा काज संवारा। चौपोर हुआ जय घोष, जय थी जय नारायण। फिर होने लगा सागर मंथन, सागर मंथन। हे आदि शक्ति महालक्ष्मी माता, तेरी जय हो। जय हो, तेरी जय हो माता, तेरी जय हो माता। हे असुराज बलि,
हमारी समस्या का समाधान हो गया है। असुरों से कहिए फिर से समुद्र मंथन आरंभ करें। सभी देवता उनके साथ हैं। समुद्र मंथन आरंभ करो। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। मंदराचल सा भारी पर्वत अपनी पीठ पे धारा, ले कच्छप अवतार प्रभु देवों का काज सवारा। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। सिंधु से निकला तीव्र हलाहल, तीनों आलोक में मच गई हलचल। चारों ओर धुएं के बादल बन के प्रलय मंडराने लगे हैं, बन के प्रलय मंडराने लगे हैं। हे दैत्यराज, संधि के अनुसार समुद्र से निकली पहली वस्तु आपकी है। ये आपकी है। इसे जितना ले जा सकते हैं ले जाइए। इसे हाथ मत लगाना बलि। ये कालकूट विष है। इसकी गर्मी से सारी सृष्टि जल जाएगी। तो इसे रोकिए गुरुदेव। हे देवेंद्र, तुम महामाया आदि शक्ति से प्रार्थना करो, वही मार्गदर्शन कर सकती हैं। वत्स, हम आपको कष्ट नहीं देना चाहते थे। माँ, आप ही देखिए, सृष्टि में चारों ओर ये महाविष आग की तरह सब जगह फैल रहा है। इसे न रोका गया तो सुर असुर कोई नहीं बचेगा। इस विष से यदि कोई आपकी रक्षा कर सकता है तो वो भोलेनाथ महादेव शिव शंकर ही हैं। उनकी शरण में जाइए देवेंद्र। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे शूलपाणी, इस विष से त्रिलोक की रक्षा कीजिए प्रभु। रक्षा कीजिए प्रभु। महादेव रक्षा कीजिए महादेव। हे शूलपाणी, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। प्रणाम भोलेनाथ। आप देख रहे हैं प्रभु, पूरा वातावरण विष से भर गया है। हमारे लिए अब श्वास लेना भी कठिन हो रहा है। समुद्र मंथन ऐसी दशा में संभव नहीं है महादेव। इस हलाल का निवारण केवल आप ही कर सकते हैं। महामाया माता आदि शक्ति जो चाहेंगी वो अवश्य होगा। इसलिए हे देवेंद्र, आप चिंता से मुक्त हो जाइए। जय शंकर भोले भंडारी, परम कृपाल जगत हितकारी। तीव्र हलाहल पीकर भगवन, तुमने सर्वापदा निवारी। तुम जैसा कोई और नहीं है भय भंजन दुखहारा। जय गिरिजापति जय शिव शंकर, तुमको नमन हमारा। जय नीलकंठ देवादिदेव कल्याण करन, शतकोटि नमन, शतकोटि नमन, शतकोटि नमन। इस हलाल को पीने का सामर्थ्य आपके बिना न किसी देवता को था न दानव को। अतः आप देवताओं के ही नहीं, हम दानवों के भी पूज्य हैं।
हे त्रिनेत्रधारी, आपने सृष्टि का कल्याण कर दिया। हे संकट मोचन, हे योगियों के योगी, इस समुद्र मंथन रूपी यज्ञ में आपने हलाहल को यज्ञ का एक भाग समझकर स्वीकार किया है। अतः आज से किसी भी यज्ञ में सर्वप्रथम आपको यज्ञ भाग दिया जाएगा। जिस यज्ञ में आपको यज्ञ भाग नहीं दिया जाएगा, वो यज्ञ सफल, संपन्न और संपूर्ण नहीं माना जाएगा। हे देवाधिदेव, हलाहल पीने के कारण आपका कंठ नीला हो गया है। इस नीले कंठ के कारण आप सदा नीलकंठ के नाम से पूजे जाएंगे। हे आदि नारायण, हे महालक्ष्मी, हे महादेव, हे परमपिता ब्रह्मा, हे शेषशायी विष्णु, अब हमें समुद्र मंथन फिर से प्रारंभ करने की अनुमति दीजिए। दैत्यराज बलि, देवताओं और असुरों में समुद्र मंथन से निकलने वाले रत्नों के बारे में जो निर्णय हुआ था, आपने उसका पालन नहीं किया। अतएव आप जो शर्त हम रखेंगे, आपको उसे मानना होगा। यह नहीं हो सकता। शर्त वो होनी चाहिए जिसका पालन करना संभव हो। आप विष को पी सकते थे? नहीं। ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। यदि निर्णय अनुसार समुद्र से निकलने वाली पहली वस्तु पर हमारा अधिकार होता, तो संभवतः समुद्र से विष के स्थान पर अमृत निकल आता। यदि की बात मत करो देवेंद्र। भविष्य की गोद में क्या क्या छिपा है कोई नहीं जानता। जो जो आंखों के सामने आएगा और जो जो प्रयोग में आने वाला होगा, बस उसी की बात करो। वाद विवाद में कुछ नहीं रखा। गुरु शुक्राचार्य और मेरे बीच यह निर्णय हो चुका है कि समुद्र मंथन द्वारा जो कुछ भी निकलेगा, वो रत्न हो या औषधि, पेय पदार्थ हो या आहार हो, पशु हो या पक्षी, पुरुष हो या स्त्री, सब के सब पदार्थ सबसे पहले हम दोनों के पास एकत्रित किए जाएंगे और मंथन कार्य समाप्त होने के बाद सभी पदार्थ आधे आधे असुरों और देवताओं में बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे। यदि गुरुदेव ने यह निर्णय ले लिया है तो हम इससे सहमत हैं। आओ देवेंद्र, मंथन आरंभ करें। जय महालक्ष्मी, जय महामाया, जय सिंधु सुता, जय विष्णु प्रिया, हम पे रखना